पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से है दोस्तों, बिजली की भांति आँखों से दिखाई नहीं देने वाला वो, जिनकी वजह से संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों में जो प्राण रूप से सतत विद्यमान है, वो आदिशक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री एक बिजली की तरह है और ये बिजली सभी प्राणियों में प्राण रूप से जाती है। ये जिनको हम प्राणी कह रहे हैं, तो प्राणियों का मतलब है कि भौतिक शरीर, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश 5 तत्वों से बने हुए हजारों लाखों यहाँ प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। और उन सब में दोस्तों, प्रत्येक जीव जंतु में जब प्राण जाते हैं तो प्राण बिजली है। और बिजली की तरह दोस्तों किसी भी भौतिक शरीर में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो उस बिजली को धारण कर सके, प्राणों को धारण कर सके। किसी भी जीव शरीर में ऐसा कोई अंग प्रत्यंग नहीं पाया जाता जो उस बिजली को धारण करेगा। तो दोस्तों, आप ये इस पहेली का उत्तर खोजते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। और दीनदयाल उपाध्याय जी आज के परिप्रेक्ष्य में इस कलयुग के समापन के अवसर पर और उस पुण्य बेला में जिसमें यहाँ स्वयं महाकाल इस धरा पर अवतरित हो और संपूर्ण युग परिवर्तन का उद्घोष के साथ पूर्ण रूप से युग निर्माण की संपूर्ण योजना प्रस्तुत करके और उस योजना के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म सानिध्य में दोस्तों अखिल विश्व गायत्री परिवार इस धरा पर वो कार्य करने में लगा हुआ है जो डाई बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, ये वो भारत है आज तक हमें गफलत में रखा गया। ये हमारा दुर्भाग्य कहिए या समय का काल का चक्र कहिए, पिछले 2500 सालों से मानवों के बीच यहाँ ये गुलामी और आज़ादियों के खेल शुरू किए गए। और गुलामी आज़ादियों के साथ साथ यहाँ अमीर गरीब, मालिक और नौकर, मानवों को यहाँ धरती पर रहने के लिए, अपना समय बिताने के लिए दोस्तों यहाँ प्रथम आदि हमारे पिता धरती के जो जन्मे थे वो मनु थे। मनु उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में वहाँ उनका प्रथम आगमन मानव का हुआ। और मनु का पहला जो परिवार था वो आर्यों का परिवार था। वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे और बहुत बड़े युग दृष्टा थे, तपस्वी थे। और दोस्तों अपने जीवन को सार्थक करने के लिए दोस्तों उन्होंने वो मानव आए धरती पर पहले, जिन्होंने उस परमात्मा की उस वाणी को सुना जो संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवधारियों ने जिसको ग्रहण किया। वो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, इन दो सूत्रों को मिला के सारी सृष्टि का सृजन किया गया है। और सारी सृष्टि का जो नियमन हो रहा है वो इन केवल 2 ये सूत्र हैं। ये संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण जीवधारियों को स्वतः उनके अंतःकरण से निकल के और प्रत्यक्ष व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक जीव जंतु आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार एक ही प्रजाति का जीव अपनी प्रजाति के जीवों के साथ अपने अक्ष देखता है दूसरे में। तो एकात्म मानव व आत्मत सर्वभूतेषु। यहाँ चाहे वो चिड़िया, तोता, कबूतर, हाथी, शेर, बंदर, मधुमक्खी, चींटी, चाहे कैसे भी प्राणी हैं धरती पर, आत्मत सर्वभूतेषु का ये सूत्र और वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र प्रत्येक जीवधारी को आपस में एक कम्युनिटी बनाता है। और वो एक ही प्रजाति के जीव सभी एक साथ झुंड में रहते हैं, परिवार बसा कर रहते हैं।
ये काम धरती पर संपूर्ण जीवधारी करते हैं। ऐसा कोई जीवधारी नहीं है जो इनसे इतर कोई काम करेगा। दोस्तों, यहाँ गफलत मानव की हुई है आज के समय में कि मानव का जो रास्ता उसको दिया गया था सनातन काल से ही, जो मानव के लिए दोस्तों यहाँ क्रिएटर के बिना क्रिएशन संभव हो ही नहीं सकती है। और वो जो क्रिएटर है वो उसको आप आँखों से नहीं देख सकते। दोस्तों, यहाँ सनातन रूप से सारे ब्रह्मांड में हमेशा हर जगह हर घड़ी जो संव्याप्त है वो है परमात्मा। और परमात्मा दोस्तों वेद में शब्द आया है, शब्द ही ब्रह्म है। तो जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो चुंबकीय किरणों की तरह है। तो ये चुंबकीय किरणें दिखाई देती नहीं हैं, लेकिन अपने जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन चुंबक के जैसे अपने अट्रैक्शन को पूरे ब्रह्मांड को ये जोड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पूरे ब्रह्मांड में जो एक कलेक्टिव माइंड है, जो क्रिएटर है, वो हर कहीं संव्याप्त है। दूसरा यहाँ जब सृष्टि की संरचना करने की बारी आई ब्रह्मा जी ने, तो यहाँ ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आदि शक्ति माँ गायत्री को का आवाहन किया। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी सृष्टि जो रची जा रही है उनमें 5 देवों को बनाया। पहले 3 अपने सिस्टम को क्रिएट करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग बनाए। तो ये जो 3 लोग थे ये एक का पालन पोषण, एक का रख रखाव और एक का ऊपर ले जाना उसका काम है। तो इसका मतलब संपूर्ण जीवधारियों को जन्म लेना है, फिर छोटा बच्चा होगा, धीरे धीरे वृद्धि करेगा, जवान होगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा और फिर चला जाएगा। तो ये सबके साथ ये टेक्निकली हर आत्मा और हर शरीर में इस चीज़ को प्रत्येक अलग अलग प्रजाति के जीवों की जीवन काल की अवधि और वो शरीर कैसा बनेगा, उसका कहाँ वो शरीर रहेगा, वो शरीर आजीवन, यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अर्थायाम में दोस्तों प्रत्येक जीवधारी धरती पर जो जिंदा है वो परमात्मा से 2 वरदान लेके आया है। एक है भोजन का अधिकार, जो उससे कोई नहीं छीन सकता है, और ना भोजन के बदले कोई लेन देन की प्रक्रिया धरती पर नहीं है। दीनदयाल जी ने अर्थायाम में स्पष्ट किया कि कोई वस्तु विनिमय आपस में करते थे, हम हजारों सालों से लाखों साल से धरती पे होता था, लेकिन बदले में कुछ लेने देने की परंपरा नहीं थी। ये जो लेने देने की परंपरा है इसी को पूंजीवाद कहा। और ये पूंजीवाद जिस दिन से शुरू हुआ कि धन आधारित जीवन पद्धति, जो ये 20वीं शताब्दी के बाद में ही ये संपूर्ण रूप से मानवों का जो आदि हमारे पूर्वज सनातनी जो हमारे वैदिक जो हमारे प्रथम आर्य हमारे पूर्वज, उन्होंने धरती पर दोस्तों सतयुग के माध्यम से वो आए थे। तो वहाँ उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई दुर्भावना त्रुटि, कोई व्यवहारगत त्रुटि, कोई आपसी असामंजस्य, कुछ भी स्थिति नहीं बनती थी। और हजारों साल उम्र लेके सतयुग में मानव आए थे और वो हजारों साल तक जिए यहाँ पर सारे मानव बस्ती बना के एक साथ रह के, लेकिन उनके बीच में किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई आपस में मतभेद मनभेद नहीं था और नहीं रहना था और नहीं होना चाहिए। तभी परमात्मा सत्ता का आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत धरती पर आपने सारी दुनिया ने उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। और बिना आत्मत सर्वभूतेषु के धरती पर मानव जाति को यहाँ टिकाना मुश्किल है। यहाँ धरती पर अगर मानव को रहना है तो आत्मत सर्वभूतेषु से चलना पड़ेगा। यहाँ मानवों के बीच में ना तो किसी प्रकार की कोई आज़ादी हो सकती है। मानवों के बीच में ये कृत्रिम रूप से ये अमीर है, ये गरीब है, ये मालिक है, ये नौकर है, ये सब बनने का कोई भी विधान वेद में नहीं है। हमारे यहाँ पर
एक मेहमान बन के मानव आया है, धरती का यात्री बन के मानव आया है और एक आत्मा आई है, शरीर नहीं आया है। तो धरती पर जब पहली बार आर्यों के बीच में दोस्तों बहुत लंबे समय तक आर्यों ने सब सृष्टि के सूक्ष्म रहस्यों को उजागर उसी समय कर दिया और उसी समय प्रथम आगमन के समय ही मानवों ने मानव जाति के और ब्रह्मांड के संपर्क सूत्र और प्रत्येक जीवन और जीवधारी और प्रत्येक सृष्टि का निर्माण और प्रत्येक आगामी चुनौतियां और मानव के लिए संपूर्ण प्राणियों के लिए आजीवन पूर्ण रूप से आहार विहार का प्रबंध, ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है जो बिना परमात्मा सत्ता के संभव नहीं हो सकता है। दोस्तों, आज की त्रुटि ये रही है कि यहाँ धरती पर मानव आया था बन के एक आत्मा जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आया था और उसी प्रकार से हमारे आदि पूर्वजों ने उनको एक वो आध्यात्मिक शोधक थे। सारे के सारे सभी आर्य लोग यज्ञ पद्धति का ऐसा अनूठा आविष्कार किया उन्होंने, जिसमें होम करने से, संविधाएं देने से, मंत्र देने से एक स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों लोकों में यज्ञ विज्ञान के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की पावर उन लोगों ने ईजाद की। उन्होंने अपनी मृत्यु को जीत कर दोस्तों इच्छा मृत्यु प्राप्त की। वो एक शरीर से निकलकर दूसरे के शरीर में आत्मा का प्रवेश करा के और बाद में फिर अपने शरीर में लौट आना। दोस्तों, यहाँ जो हमारे यहाँ पर ये पश्चिम वाले जो 2-2,500 साल में इन्होंने मन गढ़त एक ऐसा षड्यंत्र पूर्वक सारी दुनिया को बताया है कि मानव का जन्म मछली बंदर को से होते हुए इंसान बना है। ये डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार सारी दुनिया को ऐसा भ्रमित किया है कि मानव को एक जानवर की तरह ट्रीट किया गया है, जबकि अब ये बात आपकी सारी झूठी पड़ चुकी है। क्योंकि अब भारत में भगवान श्री राम 5000 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने श्री राम सेतु पुल बनाया था। वो पुल पत्थरों का पानी पे तैरता था और ये मानव निर्मित है, ये नासा ने लिख के दिया है अभी। तो अब नासा इधर लिख के दे रहा है, उधर पुरातत्व की सारी शोध और खोजें बता रही हैं कि धरती पर प्रथम मानव आगमन उत्तराखंड क्षेत्र में हुआ। प्रथम मानव आर्य थे और उन्हीं में से जिन्होंने आर्य पद्धति फॉलो नहीं की तो उन्होंने आर्य व्रत से देश निकाला दिया गया और वो सुदूर पूरी धरती पर जाकर कोई अमेरिका में जाकर, जिसको हम पाताल लोक कहते थे, ऑस्ट्रेलिया जिसको आंध्रालय कहते थे, तो ये जितने भी धरती पर ये देश कह रहे हैं, ये जितने भी अलग अलग बोली के, अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग पूजा पद्धति करते हुए, अलग अलग प्रकार के आहार विहार से रहते हुए संपूर्ण मानव जाति आज जो इस धरती पर खड़ी हुई है, तो दोस्तों इसको अब एक नए युग में प्रवेश कराने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने आह्वान हो चुका है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब ये 8 अरब लोगों को दोस्तों इस पूंजीवाद से निकाल कर और एक ऐसी दुनिया में लेके जाना है जहां धरती पर मानव केवल एक यात्री बन के आएगा, यात्री बन के रहेगा और यात्री बन के जाएगा। दोस्तों, मानव चूँकि आत्मा है, शरीर उसका एक माध्यम है, तो शरीर के आनंद की प्राप्ति कराते रहना और उन्हीं के लिए ये सारी दुनिया में शोध और खोज करते रहना और सारी दुनिया में ये उपकरणों से पाट देना और उन सब उपकरणों से निकलने वाली जो वाइब्रेशन तरंगे वो सारे संसार को निचोड़ रही है। आज सबसे पहले ये भी तय करना आवश्यक है कि विज्ञान भी है तो कितना विज्ञान है, तो और विज्ञान वो रहे जो जीवों को तकलीफ़ ना दे। एक ऐसा विज्ञान चाहिए जिससे मानव का उत्थान होता हो, ये नहीं कि अन्य कई प्रजातियों का विलोपन आप लोगों ने जो किया है
वो विलोपन यहाँ केवल एक मोबाइल रखने के कारण कई सौ प्रकार की छोटे जीव जंतुओं की प्रजातियाँ धरती से जा चुकी हैं। और अब 5G और दूसरे ये जो आप लोगों के आए हैं, इनका परिणाम और जो सारी दुनिया में ये परमाणु बम बनाए गए हैं, ये रासायनिक बम बनाए गए हैं, ये मानवों को हमेशा युद्ध लड़ते रहने पड़ेगा धरती पे आके। ये कोई विधान में नहीं लिखा है, ये किसी भी विधान में नहीं लिखा है। ये मानवीय चिंतन की वो त्रुटियां हैं जिसके कारण हमें पथ से विचलित किया गया है। दोस्तों, यहाँ मानव आत्मा का आगमन धरती पे होता है। आत्मत सर्वभूतेषु, सभी में एक ही आत्मा है। और प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण सब में वही प्राण हैं। चूहे, बिल्ली, कुत्ते, कबूतर, शेर में वही प्राण जाते हैं जो मानव में जाते हैं। और किसी भी जीव शरीर में इन प्राणों को धारण करने के लिए कोई कुछ अंतःअंग अवयव नहीं बनाए गए हैं। तो संपूर्ण जीवों में परमात्मा का ही एक अंश आत्मा जो चिप रूप में है, जो दिखाई नहीं देगा। परमात्मा भी दिखाई नहीं देगा, आत्मा भी दिखाई नहीं देगी, और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन इन सब का समायोजन यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों के जिंदगी के कारण, जिंदा होने के कारण जीवन रूप में यहाँ अवस्थित है। और मानव जीवन का लक्ष्य योग मार्ग का चयन भारत ने किया था। पहले ही अद्भुत यहाँ घोर तप करने के बाद, अनूठे प्रयोग करने के बाद, उन आर्यों ने श्रेष्ठ यज्ञ विद्या का आविष्कार करने के बाद दोस्तों यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव जीवन को टारगेट दिया गया है। और धरती पर मानव का आगमन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, और मोक्ष मरने को नहीं कहते हैं। दोस्तों, मृत्यु आने के बाद भारतीय सनातन संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। ये आज सारी दुनिया में सिद्ध हो चुकी है बात। अब जब भारत के राम राज्य, राम की बात आई है, तो राम को धरती पर पहली बार भगवान को आना पड़ा। और वो उस समय सतयुग में कोई राजा प्रजा थी नहीं, सतयुग में कोई दंड दांडिक था नहीं। तो सतयुग में स्वतः संचालित समाज था जो वेद आधारित जीवन पद्धति को फॉलो करता था और श्रेष्ठ कर्म करते थे। बाद में राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण मानवीय बुद्धि का विचलन हुआ, और मानवीय बुद्धि स्थूल पदार्थों की ओर, स्थूलता की ओर गतिशील हुई। और इसी का परिणाम रहा कि मानवीय चिंतन में, बुद्धि में उसी प्रकार के रसायनों को प्रभावित किया गया, और एक ख़ास तरीके का चिंतन मानवों से कराया गया। और यहाँ एक अमीर, गरीब, मालिक, नौकर का ये मानवीय त्रुटियों का जंजाल धरती पर ऐसा फैलाया है। सारे संसार में 85% लोग आजीवन अपने आप को पल पल मरते हुए जी रहे हैं। कारण धन आधारित जीवन पद्धति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धरती पर पहली बार एक ऐसे शख्स आए हैं जिन्होंने कहा है कि ये धन नाम की चीज़ परमात्मा ने तो दी नहीं है मानव को, ये मानवों के द्वारा निर्मित है। तो ये हमारे भारत का सनातनी जो विचार है वो किसी लेन देन के क्रम का नहीं है। यहाँ सेवा, सहायता, सहयोग, समर्पण, मानवों का आपस में स्वभावतः एक दूसरे की मदद करना, ये आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से यही संपूर्ण जीव प्रजाति अपना जीवन जी रही है। दोस्तों, बाद का समय जो ये ईस्वी का समय आया है, ये पिछले 2000 साल से मानवों को पूर्णतया भ्रमित किया गया है। मानवों के दिमाग में ये बिठाया गया है कि मछली, बंदर, कुत्ते से होते हुए इंसान बना है डार्विनवाद के अनुसार, तो वही सारी दुनिया के दिमाग में भरा गया है। जबकि अब आप सब लोगों के डार्विन हैं, चार्ल्स हैं, ये जितने भी आपने ये सारे अंग्रेज जो हुए हैं धरती पे, सब खोजें इन्होंने की है धरती पे, ये कहने में लग रहे थे। आज इनकी बोलती अपने आप ही बंद हो गई है, क्योंकि नासा ने 5000 साल पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया है। तो आपके तो ये 2000 साल की बात कर रहे हो आप, जिसमें आपका इस्लाम की बात करते हो, ईसाई की बात करते हो, आप लोग ये अमीर गरीब इनकी बातें करते हो। तो ये सारा जो बात करने कराने का जो सिलसिला बना है आपका,
ये हमारा मनु के हमारे मनु पहले राजा थे धरती पे। तो पहली राजनीति धरती पर भारत ने दी, हमारे आर्यों ने दी। पहली राजनीति का निर्धारण करते समय सभी आर्यों को एक जगह बिठाया गया और सभी आर्यों से 3 सवाल में से चूज़ करने थे। एक, पहला, धर्म या अधर्म से चलना है। मानव को एक तय करना पड़ेगा, एक रास्ता। अगर उसकी ज़िंदगी मिली है तो उसकी ज़िंदगी को हमें पूरे कटानी है धरती पे, तो मार्ग कौन सा होगा? एक है धर्म का मार्ग, एक है अधर्म का मार्ग। तो आर्यों श्रेष्ठ ने धर्म के मार्ग का चुनाव किया। तो और धर्म हो सकता है या अधर्म हो सकता है, इनके बीच में तीसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने धर्म निरपेक्षता एक ऐसा शब्द बनाया धरती पे जो सारी दुनिया को आज लड़ने मारने कटने काटने में, आपस में जो ये धर्मों के नाम पर जो ये हिंसाएं चल रही हैं, उसका कारण है ये धर्म को धर्म बहुत सारे धर्म कह देना। दोस्तों, ये सब अभी 2000 सालों की बात है। ये ईसाई धर्म भी, ये इस्लाम धर्म भी, ये बौद्ध जैन, ये सारे धर्म जितने आप लेते हो नाम, ये सारे 2-2.5 हज़ार साल में आए हैं। और यहाँ 5000 साल पहले भगवान श्री राम थे। तो आज अब आप कह रहे हो कि आपको आज़ादी दी है, आप सारे भारत देश, मुझे सब पे शर्म आती है आज ये कहने में कि आप लोग उन के षड्यंत्र का जो हम लोगों से वो चाहते थे, आज सारा देश इस आज़ादी के दिन जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाता है। ये आपने एक बार भी नहीं सोचा है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि हमें 1947 में आज़ादी मिली है, तो फिर उससे पहले क्या थे? हम उससे पहले गुलाम थे। वो ये प्रस्तुत करते हैं उससे पहले भारत गुलाम था। तो अब सवाल ये है कि अब जब यहाँ गुलाम था तो भगवान श्री राम क्या गुलाम भारत में पैदा हुए थे? भगवान श्री कृष्ण क्या गुलाम भारत में आए थे? ये गुलाम शब्द, ये मानसिकता, ये शब्दावलियाँ जो घड़ी गई हैं, ये सारी पश्चिम का षड्यंत्र है, उन्हीं अनार्यों का षड्यंत्र है, उन्हीं असुरों का ये कार्य है। और आर्यों को एक बात कही गई है, सारी धरती को आर्य बना दो, श्रेष्ठ बना दो। तो ये सारी धरती जो अश्रेष्ठ है, इनको श्रेष्ठ बनाने के लिए यहाँ इस धरा पर हमारी भारतीय संस्कृति का एक पहलू है कि हम लोग, ये मान्यता है हमारी कि यहाँ धरती पर जब भी अधर्म बढ़ता है तो यहाँ परमात्मा मानव जन्म लेके आते हैं धरती पे, जिसमें प्रथम बार मानव का आगमन, मानव के शरीर में आगमन परमात्मा का भगवान श्री राम के रूप में होता है त्रेता में। और भगवान श्री राम क्या करने आते हैं धरती पर? एक ही काम करने आते हैं, वो मर्यादा की स्थापना करने आते हैं। जब मर्यादाएं टूटती हैं तो सारी दुनिया में सारा संसार बिखर जाता है। तो आज जो सारे संसार में सारी मर्यादाएं जो टूटी हैं, इनको व्यवस्थित करें तो राम राज्य की बात होती है। राम के मंदिर बना दिए धरती पे, बहुत सारे मंदिरों में चढ़ावे जा रहे हैं, सारी दुनिया राम राम जिंदाबाद बोल रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। राम की बात आई है तो राम राज्य की बात आएगी। और अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी लेटेस्ट कुछ खबरें हैं। आज तक ये समझा जाता था कि धरती पर सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हमारी ये भारतीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन मानी गई। उसी के आधार पे विश्लेषण करके और आप लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से ये रिसर्च करा के और वो सब बता दिया, चूहे बिल्ली बंदर से मानव बना इतने दिन में। और फिर अब जो भगवान श्री राम का आगमन होता है तो भगवान श्री राम तो वहाँ तो जाते हैं, तो वेद के पास जाइए। वेद हमारे धरती पे कब संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ, किसने निर्माण किया, किस तिथि को शुरू हुआ, कौन कौन यहाँ धरती पर बने, कौन कौन आए, हमारे पास इस धरती का सारा रिकॉर्ड है। और आप 2000 सालों का ये मानवों को जो भ्रम डाला गया है, ये आपने धर्म अधर्म में से एक का चुनाव हुआ था, दूसरा राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव, तो राजकता का चुनाव किया गया था। तीसरा नीति या अनीति, तो नीति का चुनाव किया गया था।
आर्यों के द्वारा प्रथम धरती की राजनीति जो बनी वो बनी धर्म आधारित राजनीति, और आज धर्मनिरपेक्ष राजनीति चल रही है। तो ये धर्मनिरपेक्ष क्या हुआ? या तो मानव धर्म के सापेक्ष होगा और या धर्म के निरपेक्ष होगा। तो मानव जो कह रहे हो आप, मानव सापेक्ष नहीं है तो निरपेक्ष है। तो निरपेक्ष का मतलब मानव धर्म के विरुद्ध है, इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आप उस देश को जहाँ धर्म की स्थापना होती है उसी देश से आप कहलवाते हो कि आप धर्मनिरपेक्ष हो, आप मतलब धर्म के विरुद्ध देश है ये भारत, ये कहलवाते हो आप हमसे। और आज़ादी गुलामी किसको बता रहे हो आप लोग? ये 2000 साल की आज़ादी गुलामी ये आप लोगों ने पैदा की है। यहाँ धरती पे कोई गुलामी नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है। यहाँ पर आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से अब जो लेटेस्ट मेरा गांव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बागपत ज़िले में तुगाना गांव मेरा है। मेरे गांव के पास एक सिनोली गांव है, वहाँ पर अभी जो खुदाइयाँ हुई हैं पिछले 5-7 साल में, तो वहाँ ये निष्कर्ष निकला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से 10,000 साल पहले की ये सभ्यता थी, और सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत उच्च कोटि की सभ्यता थी। और अभी लेटेस्ट में गोवा में और दक्षिण में वहाँ पुरातत्व खोजें हो रही हैं, वहाँ से जो निष्कर्ष निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि 20,000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी भारत की। तो अब जैसे जैसे हमारा विज्ञान बढ़ेगा तो अब हम 10,000 20,000 साल पीछे जा रहे हैं, हम 50,000 साल पीछे जाएंगे। हम आपको वहीं से दर्शन कराएंगे जहाँ से मानव जाति चली है। और सारे संसार में सारी मानव जाति को, भारत को अब ये बताना ज़रूरी हो गया है कि सारे संसार के जितने भी ये अनार्य लोग हैं ये सब उन्हीं आर्यों की संतान हैं। तो धरती का एक ही पिता है, उस पिता का नाम है मनु, और उस मनु का सारे संसार में ये जो आर्यों में से बाहर गए अनार्य थे, और फिर उनकी वहाँ बहुत समय तक रहने के कारण वेशभूषा बदली, खान पान बदले, आचार विचार बदले, व्यवहार बदला, इस प्रकार से ये भिन्नताएं हुई। और फिर ये पूरा षड्यंत्र आज़ादी का ले लिया गया कि मानवों की आज़ादी एक प्रजाति के जीवों में संभव ही नहीं है। तो फिर आज़ादियों की लड़ाइयाँ कब तक लड़ेंगे हम? ये आज़ादियों की लड़ाइयाँ तो तब तक भी नहीं ख़त्म होगी जब तक सारे के सारे लोग नहीं मर जाएंगे। तो हमें ऐसे रास्ते पे चलने के लिए बाधित क्यों किया जा रहा है इस आज़ादी लेने के चक्कर में? जबकि आप हमें कहते हो 1947 में आज़ादी दी है, तो हम ये मान लें कि हम गुलाम थे? हम कभी गुलाम थे ही नहीं, और गुलाम बनाने वाले होते को तुम 10 दिन के बच्चे हो सब लोग। ये वो सनातन भारत है जहाँ अनंत काल से यहाँ मानव जीवन, हम इसको आगे आगे चर्चा कर देंगे। और आप सब लोगों के सम्मुख मैं इस राजनीतिक रूप से विश्व में क्या परिवर्तन होने जा रहा है, परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन में दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की क्या भूमिका है, और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, एक धर्म क्षेत्र का है, एक राजनीतिक क्षेत्र का है, दोनों का मिलान जिस दिन हो जाएगा धरती को एक नई राजनीति विश्व को मिल जाएगी दोस्तों। और वो स्थान है धानक्या स्टेशन, जयपुर राजस्थान, जहाँ एकात्म मानववाद का जन्म हुआ है। तो उनकी जन्म स्थली पर 25 सितंबर को मेरा व्याख्यान है। वहाँ पर आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। इसी विषय को मैं अपने शब्दों में दूसरी तरीके से मैं कह सकता हूँ, एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और इसी बात को हम कह सकते हैं आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम का मिलान। ये 3 सूत्रों पर मेरे व्याख्यान होता है, और आशा है जल्दी हम परम पूज्य गुरुदेव के उस सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ गुरुजी ने कहा था कि उल्टे को उलटकर सीधा करना है। तो जो चीज़ें उल्टी हैं और वो सही हो नहीं रही हैं, तो अब इस एक सूत्र को याद करने का समय आ गया है। सभी गायत्री परिवार के मेरे भाई बहन जितने भी हैं, सभी से निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव के इस सूत्र को एक बार दिमाग में निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा मसाला ज़्यादा फैल गया है।
तो मसाला फैल गया है, तो इसको समेटने के लिए गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था, कोई भी अगर काम नहीं करेगा ईंट पत्थरों से करा लेंगे, और सारी धरती के मानवों को एक ही दूरी पे इकट्ठा करेंगे, सारी धरती के मानवों का एक ही धर्म होगा, सारी धरती के मानवों का एक ही मुद्रा होगी, सारी धरती के मानवों की एक ही शिक्षा होगी, सारी मानवों को एक ही प्रकार के सात्विक भोज्य पदार्थ होंगे। सारी धरती पे से दोस्तों यहाँ जितनी भी आज़ादियों की सीमा रेखाओं का सदा के लिए समापन हो रहा है, और धरती पर आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम के सूत्रों से पुनः मानव जाति को यहाँ सतयुग की वापसी कहा है गुरुजी ने। अब तो यहाँ सतयुग की वापसी में एक भी मानव की त्रुटि, जो गलतियाँ हैं, वो छोड़ी नहीं जाएगी। वो चाहे कितनी बड़ी है चाहे छोटी है, कोई भी त्रुटि छोड़ी नहीं जाएगी। मानव के दिमाग में कोई तनाव नाम की चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। उसी के बाद सारे संसार को उस एक दिव्य लोक में प्रवेश कराएंगे गुरुजी। पहले आपका ये दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से ये अमीरी गरीबी मालिक नौकरगिरी को शांत करते हैं, और वो कहते हैं ना किसी के पास धन कम होगा ना कभी ज़्यादा होगा। तो ये होगा कैसे? उन्होंने कहा है एकात्म मानववाद। तो मानव को आत्मा मान के राजनीति करनी पड़ेगी। तो शरीर का क्या होगा? शरीर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 8 अरब लोग हैं, तो दीनदयाल जी ने कहा है परमात्मा के 2 वरदान, एक तो सभी को भोजन का अधिकार, वो कोई छीन नहीं सकता, और वो कोई देने लेने वाला भी नहीं होता है, वो सबको पहुंच जाता है अपने आप ही। वो परमात्मा का दूसरा कर्म करने का अधिकार। अब कर्म करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है, तो कर्म क्या कर रहे हैं मानव? यहाँ धरती को खोद खोद के सारी गैस निकाल ली, सारा कोयला निकाल लिया, तेल निकाल लिया, प्लेटेलेट्स हिलने लग गई, भूकंप जल आने लग गए। यहाँ धरती पर कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी छोड़ दी कि ओजोन की परत फटने लगी है। आज सारी दुनिया में गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी अब कि खड़े खड़े जलने लगेंगे लोग। और यहाँ पर ये विकासवाद के चक्कर में जो पर्यावरण का सत्यानाश किया है, और जो इस रक्षा के नाम पर ये विभिन्न प्रकार के आयुध और उपकरण तैयार किए गए हैं, और मानव को आराम देने के लिए ये जितने भी मोबाइल एसी आपने घड़े हैं, इन सब का जो कंपन मोड है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो सारी धरती को तहस नहस कर रही हैं। वो पूरे चुंबकीय क्षेत्र, जो पूरे ब्रह्मांड का चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें वो त्रुटि पैदा कर रहे हैं। तो जब ईश्वर के नियमों में अगर कोई हस्तक्षेप ज़्यादा करता है, तो ईश्वर फिर क्या करता है? फिर महाकाल आते हैं, महाकाल का तांडव होता है, और फिर यहाँ पर नवयुग की स्थापना होती है। तो हमारे भारतीय संस्कृति का एक तो अवतार हमारे आएंगे, परमात्मा आएंगे, मानव शरीर में आएंगे, और 9 बार पहले आ चुके हैं। 10वीं बार इस बार महाकाल आए हैं आपके बीच में, जो कल की अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में 8 अरब लोगों के पूरी विचार पद्धति के साथ और विचारों की एक महान लड़ाई के साथ सारे संसार के सम्मुख युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन हेतु ये समय आन पहुंचा है। तो दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे समय में जिंदा रहने का अवसर मिला है जहां हम युग को बदलते हुए देखेंगे। दोस्तों, ये युग बदलाव बड़े मुश्किल से मिलता है। सदियां, हजारों साल बीत जाते हैं जब युग बदलते हैं, तभी परमात्मा आते हैं। भगवान श्री राम आए थे, उसके तो भगवान फिर श्री कृष्ण आए, फिर बुद्ध आए, अब परम पूज्य गुरुदेव स्वयं साक्षात महाकाल पूरे संसार को हमारी जो सनातनी वेद की 90% जो हिस्सा था हमारा आक्रांताओं ने सब नष्ट कर दिया था। आज भारत के पास केवल 10% ही वेद बचा है, और बाकी 90% वो नालंदा और तक्षशिला में नष्ट कर दिया गया था। इस धरा पर एक ऐसे ऋषि आए जिन्होंने वो 90% जो खोया हुआ अध्यात्म था उसको बीज रूप में पकड़कर और परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से समस्त आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया गया है।
वेदों का भाष्य किया गया है और टीका संहिताएं इन सब का भाष्य किया गया है, पुराणों का भाष्य किया गया है। भारत की अद्भुत अनमोल एक लंबी अनवरत श्रृंखला है ज्ञान की, वो उसका परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रक्षण उनका प्रयोग किया गया है और एक धरती पर एक आदर्श स्थिति बनाते हुए परम पूज्य गुरुदेव का सपनों का विश्वविद्यालय कहा करते थे गुरुजी ने कि मेरे सपनों का विश्वविद्यालय बनेगा, उसका नाम है देव संस्कृति विश्वविद्यालय दोस्तों। और मुझे ये धरती पे मेरे लिए सबसे एक ही पल अनमोल है कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपने उस सपनों के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अध्ययन का मौका दिया और मुझे वहाँ से जो उन्होंने दिया है अब वो ये लौटाने की बारी है। तो ये जीवन दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का सिद्धांत पूरे विश्व राजनीति में इसी को इम्प्लीमेंट करना है। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसी के लिए मैं आप लोगों के पास आता हूँ। आप यहाँ पर बहुत बड़ी त्रुटि ये है कि आज मानव पे इतनी चर्बी चढ़ चुकी है कि उसकी चर्बी कम किए बिना वो मानेगा नहीं, तो चर्बी ऊपर वाला कम करेगा और हम अपने विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है और वेद में लिखा भी है चरेति चरेति, मतलब रुकना नहीं है, चलते चलिए चलते चलिए। तो चलते चलेंगे, यात्री हैं, बन के आए हैं, यात्री बन के जाएंगे। तो ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा, सभी मानव एक समान यात्री बन के धरती पर आए हैं, रहेंगे और जाएंगे। और मानवों के शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, इस बार सारी आवश्यकताएं आजीवन 8 अरब लोगों को निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। किसी मानव को धरती पर ज़मीन खरीद के मकान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी मानव को बिजली के बिल, पानी के बिल, बच्चों की फ़ीस, गैस की फ़ीस, ये सारे टंटे, दहेज, शादियाँ, ये सारी मानव जाति के पीछे जितनी भी ये जिम्मेदारी हैं, इन सब जिम्मेदारियों से पूर्ण मुक्त किया जा रहा है मानव को पहली बार। आप इनमें से एक भी काम करने के लिए मानव धरती पे नहीं आएगा, ये आपको सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध मिलेगा। ये अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति इस चीज़ की गारंटी देती है कि धरती पर सारे युद्धों का समापन हो जाएगा, धरती से कभी युद्ध नहीं होंगे उसके बाद, और मानव जाति के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद, मनभेद, धरती पर चोरी, हिंसा, जितने भी चल रहा है ये सब कुछ, ये मानव एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं कर पाएगा। क्यों? आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आवश्यकता ख़त्म कर दी गई है। तो रोकने से आप कानून, जेड़ और ये इनसे नहीं रुकेगी दुनिया, आपकी वो डाई चेंज करनी पड़ेगी जो आपने गलती से ये बना के पूंजीवादी लोकतंत्र से 8 अरब लोगों को अधूरे ज्ञान से संचालित किया। अब पूर्णता के साथ पूर्णता की ओर बढ़ते हुए वही वैदिक सूत्र, वही सनातन भारत और वही सनातनी यहाँ पर सूत्र के साथ विश्व सृजन का ये भूमिका संपन्न होगी। दोस्तों मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, बच्चा डॉक्टर मुझे कहते हैं लोग। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र चौधरी है और 25 साल से दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में मैंने यहीं इनकी जन्मस्थली पर रहकर और इनके 4 राजनीतिक सूत्रों पर रिसर्च की और इनको अब समझ में आया। तो ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन है तो आप तैयार रहिए मुझे सुनने के लिए। अभी आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बहुत जल्दी भागते हैं सब लोग, लेकिन भागेंगे नहीं, अब रुकना पड़ेगा और चर्चा करनी पड़ेगी दोस्तों। तो धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री को हम एक बार गायत्री मंत्र के माध्यम से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद दोस्तों।